हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं जीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस जो किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जिस क्वेश्चंस का आंसर आपको पता रहेगा वो आप कमेंट करके बताएंगे। सभी क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन राइट है अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताएंगे। लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चंस का आंसर आपका सही हुआ है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पे हमसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है, हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य की ऊर्जा का, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। ये क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए नाभ की संलयन, ऑप्शन नंबर बी नाभ की विखंडन, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश मंडल और ऑप्शन नंबर डी नाभ की ऊर्जा। अब आपको चारों में से बताना है कौन सा आंसर सही है। तो आप कमेंट करके बताइए कि चारों में से कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो यहाँ पे जो, अगर हम सही आंसर की बात करते हैं कि सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है, इसका नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर के ए क्या है एकदम इसका राइट आंसर, तो इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जिसका क्वेश्चन का आंसर जो बताया जा रहा है उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, जिससे रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हम आते हैं आज के अपने सेकंड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है कि सूर्य की सतह का तापमान है। इसका आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर में ए में 5000 डिग्री सेल्सियस, बी में 6000 डिग्री सेल्सियस, सी में 7000 डिग्री सेल्सियस और डी में 8000 डिग्री सेल्सियस। अब आप कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही है। अगर हम बात करते हैं सूर्य की सतह का तापमान, तो सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है एकदम इसका राइट आंसर। कॉपी में इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे पूछा है कि सबसे चमकीला तारा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमसे क्वेश्चन एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि जो सबसे चमकीला तारा है कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डीमोस, वीनस, साइरस, वरुण। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है। जल्दी से कमेंट करिए। और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कि जो सबसे चमकीला तारा है वो कौन सा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो सबसे चमकीला तारा है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी साइरस है। क्या है, साइरस है। साइरस को एक और नाम से जानते हैं, इसको आप कॉपी में नोट करिए, डॉग स्टार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, डॉग स्टार के नाम से जानते हैं। तो ये इसका क्या है राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे आपके पास एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है कि पृथ्वी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि पृथ्वी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह है। ऑप्शन में ए में बुध शुक्र है, बी में अरुण वरुण है, सी में अरुण शनि है, डी में शुक्र मंगल है। जल्दी से कमेंट करके बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वी की विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में हमसे क्वेश्चन में ये पूछेगा कि पूर्व से, क्या पूछेगा, पूर्व से पश्चिम पूछेगा, पूर्व से पश्चिम। तो अगर पूर्व से पश्चिम की कभी बात करेगा तो आपको समझ जाना है कि पूर्व से पश्चिम में दिशा में जो चक्कर लगाता है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है, अगर आपको पता है तो कमेंट करिए और नहीं पता है तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। जो इसका राइट आंसर है वो है शुक्र और अरुण। कौन सा है, शुक्र और अरुण। लेकिन इसमें कोई ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको अपना अलग से लिख लेते हैं, शुक्र और अरुण। इसको आप कॉपी में अलग से नोट कर लीजिए। तो शुक्र और अरुण क्या है एकदम राइट आंसर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने पर लगा समय। कह रहा है पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। ये बताना है। 4.1 वर्ष, 4.2 वर्ष, 4.3 वर्ष, 4.4 वर्ष। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही है। अगर हम बात करते हैं कि जो इसमें सही आंसर होने वाला है कि पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 4.2 वर्ष। राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे।
क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा है कि सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने पहुंचने में कितना समय लगता है। अब ये आपको बताना है। इसमें दो क्वेश्चंस हमसे पूछ लिया है कि सूर्य तथा चंद्रमा दोनों का प्रकाश का पूछा है। यहाँ पे एक ही दिया गया है, सूर्य के लिए दिया गया है ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए 8.3 मिनट, 8.4 मिनट, 8.5 मिनट, 8.6 मिनट। जल्दी से बताइए, आपको इसका आंसर पता होगा। तो जो अगर हम बात करते हैं कि सूर्य को जो है पृथ्वी पर आने पे कितना समय लगता है, 8.3 मिनट, मतलब 8.3 मिनट लगता है। और लगभग में कभी कभी अगर सेकंड में देता है ऑप्शन तो हमको 500 सेकंड भी दे देता है। कितना देता है, 500 सेकंड। तो चाहे 8.3, ये भी आंसर सही है। और या करके हम क्या लिख सकते हैं, 500 सेकंड लिख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं वहीं पे चंद्रमा की बात करते हैं कि चंद्रमा को पृथ्वी पर आने पर कितना समय लगता है चंद्रमा के प्रकाश को, तो उसका टाइम आप अलग से नोट कर लीजिए, 1.3 सेकंड। कितना लगता है, 1.3 सेकंड लगता है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या है, 1.3 सेकंड। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। लेकिन उसके पहले इसको आप इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता रहता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है कि भी भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 35,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 37,000 किलोमीटर, 38,000 किलोमीटर। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही है। अगर हम बात करते हैं भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई, तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो 36,000 किलोमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है, एकदम राइट आंसर। तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, एकदम इसका राइट आंसर है, 36,000 किलोमीटर। ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। इसमें पूछा है कि क्षुद्र ग्रह स्थित है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि क्षुद्र ग्रह स्थित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। ए बी सी डी में हमसे पूछा है कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में शुक्र शनि के बीच में, ऑप्शन नंबर बी में शनि बृहस्पति के बीच में, ऑप्शन नंबर सी में मंगल बृहस्पति के बीच में, ऑप्शन नंबर डी में बुध बृहस्पति के बीच में। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो मंगल बृहस्पति के बीच में। कहाँ पे स्थित है, मंगल और बृहस्पति के बीच में, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम इसका राइट आंसर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन में पूछा है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए में किरीट, ऑप्शन नंबर बी में शनि, ऑप्शन नंबर सी में सेरेस, ऑप्शन नंबर डी में शुक्र। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो सेरेस है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सेरेस, इसका एकदम राइट आंसर। अगर इसकी खोज की बात करते हैं कि इसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज करने वाले जो इसके खोजकर्ता थे पियाजी थे। कौन थे, पियाजी। इसके खोजकर्ता कौन थे, पियाजी। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए में 27 दिन 8 घंटा, बी में 26 दिन 4 घंटा, सी में 25 दिन 8 घंटा और डी में 24 दिन 8 घंटा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कितना, कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर हम बात करते हैं कि चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, 27 दिन 8 घंटे लगते हैं। कितना समय लगता है, 27 दिन 8 घंटा। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है, जो कि लगभग में है। क्या किसमें है, लगभग में है। तो इसको आप जानते रहिए। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 की। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय। जो पृथ्वी है वो सूर्य का परिक्रमा करने में कितना समय लगती है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, 365 दिन 4 घंटा, 365 दिन 5 घंटा, 365 दिन 3 घंटा, 365 दिन 2 घंटा। अब जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही है। तो अभी आप गेस कर रहे होंगे, लेकिन इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि 365 दिन तो एकदम सही आंसर है, लेकिन 365 दिन के साथ में कितने घंटे होते हैं, 6 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में, 365 दिन और 6 घंटा। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। इसीलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जिनका ऑप्शन मैच ना करे।
जिससे आपको सही आंसर की जानकारी हो तभी आप कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना है, 365 दिन 6 घंटे, ये लगभग में दिया गया है। अब हम आते हैं अपने आज के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है, 12 में कहा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। क्या पूछा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चंद्रमा, मंगल, डीमोस, साइरस। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे अगर हम पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, एकदम इसका राइट आंसर है, तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है कि बौना ग्रह है। क्या पूछा है? कि बौना ग्रह है। नंबर 1 चंद्रमा, बी में मंगल, सी में डीमोस और डी में प्लूटो। कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि बौना ग्रह की बात करते हैं कि कौन सा इसमें बौना ग्रह है, तो अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। तो जो बौना ग्रह है वो कौन है? प्लूटो। प्लूटो की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, एकदम राइट आंसर है। इसके साथ में कुछ और भी हैं, इनका भी नाम लिख लीजिए। सेरेस, ये भी बौना ग्रह की श्रेणी में आता है, और एरिस, ये भी किस में आता है, बौने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। इसको आप अलग से कॉपी में नोट कर लीजिए। तो हम आते हैं अगले अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है प्लूटो ग्रहों की श्रेणी से कब हटा। मतलब प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब हटाया गया, 2003 में, 2004 में, 2005 में, 2006 में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, एकदम इसका राइट आंसर है, 2006 में इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि अस्पष्ट वलय युक्त ग्रह है। अस्पष्ट वलय युक्त ग्रह है। 4 ऑप्शन है, शुक्र, शनि, मंगल, बुध। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अस्पष्ट वलय युक्त ग्रह, हमसे क्या पूछा है, अस्पष्ट वलय युक्त ग्रह, तो यहाँ पे शनि। शनि क्या है, एकदम इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी शनि। और इसकी संख्या हम बात करते हैं तो इसमें कितनी संख्या है, वलय में 9 है। कितनी है, 9 है, इसके वलय की संख्या 9 है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है पीला ग्रह किसे कहते हैं। शुक्र को कहते हैं, शनि को, बृहस्पति को, बुध को। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है कि पीला ग्रह किसे कहते हैं। तो पीला ग्रह की बात करते हैं तो बृहस्पति को कहते हैं। किसको कहते हैं, बृहस्पति को। आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 एकदम इजी क्वेश्चन है। नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो ये आपको पता है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन है, शुक्र, शनि, बृहस्पति, पृथ्वी। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो हम कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पे, और पृथ्वी को कैसा ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, नीला है। अब हम आते हैं आज के अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। क्या पूछा है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। 6375 किलोमीटर, 6376, 6377, 6378। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6378 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा है कि पृथ्वी गति करती है। मतलब पृथ्वी किस दिशा में गति करती है, पश्चिम से पूर्व में, उत्तर से पूर्व में, दक्षिण से पश्चिम में, उत्तर से दक्षिण में। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी जो है वो गति करती है। तो पृथ्वी की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो पृथ्वी की गति की बात करते हैं तो पृथ्वी की गति पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, एकदम राइट आंसर है। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 23 घंटा 52 मिनट, 23 घंटा 53 मिनट, 23 घंटा 55 मिनट, 23 घंटा 56 मिनट। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है 23 घंटा 56 मिनट। आज का ये क्वेश्चन का जो लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस देखा। अब आप कमेंट करके बताइए आपका कितना क्वेश्चंस सही है और कितने क्वेश्चंस आपके गलत हो हैं और कितने मार्क आपके आ रहे हैं।
ये जीएस की क्लास आप किसी भी एग्जाम जिसमें जीएस आने वाला है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आप डेली क्लास लेते रहिए, कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको अपना लर्न करते रहिए। अब मिलते हैं हम नई क्लास में। जय हिंद।